झांसी के मऊरानीपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। रात को एक महिला अपने पार्षद बॉयफ्रेंड के साथ घर में थी, तभी पति ने पुलिस को बुला लिया। दरवाजा खुलते ही बॉयफ्रेंड बाहर आया और पहले वीडियो बना रहे लोगों को धमकाया और फिर पुलिस से बहस की। आपको बता दें, पवन जो यूपी के महोबा में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, उसकी पत्नी रितु वर्मा मऊरानीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में क्लर्क हैं। उनका एक बेटा भी है। पवन ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी रितु को किसी से चैट करते देख लिया था और काफी समय से अपनी पत्नी की जासूसी में लगा हुआ था। पवन को जैसे ही इस बात की पक्की खबर मिली कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी से मिलने उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पे पहुंचा है, तो उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। पवन का आरोप है, इसके बाद से ही उसकी पत्नी अब उसे धमकी दे रही है। धमकी के बाद उसे डर है कहीं उसकी या उसके बच्चे की बॉडी किसी दिन ड्रम में ना मिल जाए। न्यूज़ डेस्क। क्या हुआ? नहीं, कोई के घर में मिल भी आए तो तुम्हारे पति की बना वीडियो तुम्हारे पति की शिकायत करी है। तुम्हारे पति की शिकायत करी है, मेरे घर में कोई घुसा हुआ नहीं है। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने पे जाओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। अरे आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना। हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। मुझे मतलब मैं तो दर्द छोड़ रही हूँ। मेरी पहले लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले का क्या? अरे बेचारा दीदी आप बताओ, मैंने कहा मेरी पहले लड़ाई हो चुकी थी, मेरे को वीडियो बना रही, दीदी बना रही वीडियो। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी जिसका नाम रितु वर्मा है, वो जीजीआईसी मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मऊरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था।
पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था। और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। चूँकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया। इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो भी मुझे परेशानी होगी, और अगर खुद को नहीं कुछ किया तो मुझे कुछ करवा देगी। मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पार्षद किसी महिला की गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने किया है, और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी और पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या मानता है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊ रानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है, और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई, और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था, और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति ने भी सर एक वीडियो वायरल किया, उसमें आरोप लगाए हैं।
इसकी क्या कहना है? जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, पार्षद की फोटो भी वायरल हुई है अवैध स्मैरी के साथ, इससे क्या कार्रवाई की जाए? इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है। फिर भी इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।